हाय, दिस इज़ अमृत। आज का एक्सेल ट्रेनिंग स्पेशल है क्योंकि आपको सिखाएंगे मेरे एक्सपर्ट ट्रेनिंग लीड्स दीक्षांत और प्रिया। ये दोनों आपको दिखाएंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर जो ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल करे। डेट्स ऑटोमेटिक, कलर्स ऑटोमेटिक, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। तो रेडी? दीक्षांत, प्रिया, सेशन आपका। थैंक यू अमृत सर। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षांत और ये हैं प्रिया। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा एक्सेल रजिस्टर जो आपकी जिंदगी इजी कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। हर महीने मतलब एचआर डिपार्टमेंट हो या टीम लीड्स, उनके सामने एक काम तो पक्का आता है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना। और इसे मेंटेन करना। हाँ, और ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसमें ना घंटों का इनविजिबल वर्क छिपा होता है। बिल्कुल। हर महीने नई शीट बनाओ, फिर डेट्स डालो, संडेज को मार्क करो, फिर गिनती करो। उफ। और एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो पेरोल में गड़बड़ हो सकती है। सही कहा। और यही जो रिपीटेटिव काम है ना, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म करता है। तो आज का मिशन यही है। हाँ। हम सिर्फ एक एक्सेल शीट नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जिसे आप बस एक बार बनाएं और फिर भूल जाएं। एक सेट एंड फॉरगेट टूल। हाँ, जो टाइम भी बचाएगा और डेटा से बेहतर इंसाइट्स भी देगा। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक ऐसी फाउंडेशन रखने से जो पूरी शीट को फ्लेक्सिबल बनाए। हाँ, फिर एक डायनामिक कैलेंडर जो खुद ब खुद एडजस्ट हो। उसके बाद सारी काउंटिंग को ऑटोमेट करेंगे। और आखिर में जो सबसे मजेदार हिस्सा है, डेटा को विजुअल बनाएंगे, एक कहानी की तरह जिसे कोई भी एक नजर में समझ सके। बिल्कुल। तो पहला कदम, यूजर से इनपुट लेने का एक साफ और गलती प्रूफ तरीका बनाना। अच्छा। यहाँ देखिए, हमने मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के लिए 2 ड्रॉप डाउन्स बनाए हैं। ये कोई फैंसी डिजाइन नहीं है, ये डेटा इंटेग्रिटी का पहला कदम है। एक मिनट, इसकी जरूरत क्या है? कोई यूजर मैनुअली भी तो टाइप कर सकता है दिसंबर या 2025। कर तो सकता है, पर वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। कैसे? कोई दिसंबर लिखेगा, कोई डेक लिख देगा, कोई गलती से दिसंबर की स्पेलिंग लिख देगा। हाँ, ये तो होता है। और हमारे फॉर्मूलाज इन गलतियों को नहीं समझेंगे, पूरी शीट में एरर आ जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन का जो लिस्ट फीचर है ना, उससे हम यूजर को फोर्स करते हैं कि वो हमारे दिए गए ऑप्शंस में से ही चुने। मतलब इनपुट हमारे कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि ये लिस्ट इस शीट में नहीं है, बल्कि एक अलग एडमिन शीट में रखी है। अच्छा, तो उससे क्या फायदा हुआ? 2 बड़े फायदे हैं। एक, हमारी मेन शीट एकदम क्लीन रहती है, और दूसरा, कल को अगर 2027 या 2028 ऐड करना हो तो हमें सिस्टम में कोई फॉर्मूला नहीं बदलना। वाह। बस एडमिन शीट में जाकर लिस्ट में नया साल ऐड कर दो और वो ऑटोमेटिकली यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। इसे कहते हैं एक स्केलेबल सॉल्यूशन बनाना। समझ गया। तो ठीक है, हमने यूजर से एकदम क्लीन इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट के बेसिस पर इस महीने की पहली और आखिरी तारीख कैसे पता चलेगी? असली ऑटोमेशन तो यहीं से शुरू होता है ना? बिल्कुल। अब हम लॉजिक बिल्ड करना शुरू करते हैं। पहली तारीख निकालना तो काफी आसान है। सेल C5 में देखिए, हमने डेट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ठीक है। ये फंक्शन बस 01 ड्रॉप डाउन से चुना हुआ महीना और साल, इन तीनों को जोड़कर एक प्रॉपर डेट फॉर्मेट में बदल देता है। एकदम सिंपल। ओके, ये तो आसान था, लेकिन महीने की आखिरी तारीख निकालना वो हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। फरवरी में 28 दिन हैं या 29, नवंबर में 30 हैं या 31, ये सब मैनुअली चेक करना पड़ता है। और यहीं पर एक अच्छा एक्सेल यूजर एक एक्सपर्ट से अलग होता है। इसके लिए हम यूज करेंगे EO मंथ फंक्शन। EO मंथ? एंड ऑफ मंथ। ये एक छोटा सा फंक्शन है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये आपसे एक स्टार्ट डेट मांगता है। हमने उसे C5 यानी पहली तारीख दे दी, और फिर एक नंबर हमने 0 दिया, जिसका मतलब है इसी महीने का आखिरी दिन बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HR टीम पहले हर महीने कैलेंडर देखती थी कि इस महीने में कितने दिन हैं या ये लीप ईयर है या नहीं, उनका वो सारा काम अभी एक फंक्शन कर देगा, 1 सेकंड से भी कम में। एग्जैक्टली। यही तो ऑटोमेशन की खूबसूरती है। EO मंथ को पता है कि फरवरी 2024 में 29 दिन थे और 2025 में 28 होंगे। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। कमाल है। तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, महीने की पहली और आखिरी तारीख। अब इनसे वो पूरा कैलेंडर ग्रिड कैसे बनेगा? चलिए अब उस ग्रिड को बनाते हैं। सेल G9 में हमने बस पहली तारीख को
C5 से लिंक कर दिया। सिंपल। ठीक है। अब अगले दिन के लिए यानी H9 में लॉजिक है पिछली तारीख +1। इसे आगे ड्रैग करने से 1, 2, 3, 4 करके डेट्स की सीरीज बन जाएगी। एक मिनट, मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग ये फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो 31 तारीख के बाद 32-33 जैसा कुछ दिखने लगता है, या फिर अगले महीने की 1-2 तारीख आ जाती है। वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आपने बिल्कुल सही प्रॉब्लम पकड़ी है और इसका सल्यूशन एक सिंपल इफ कंडीशन में है। अच्छा? स्क्रीन पर H9 का फॉर्मूला देखिए। हम एक्सेल से एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर पिछली तारीख में 1 जोड़ने से जो नई तारीख बन रही है वो महीने की आखिरी तारीख जो C6 में है उससे बड़ी हो जाती है तो सेल को खाली छोड़ दो, वरना नई तारीख दिखा दो। बहुत स्मार्ट। तो कैलेंडर ठीक आखिरी दिन पर आकर रुक जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में C6 के साथ ये $साइन क्यों लगे हैं? इनका क्या काम है? ये एक्सेल के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अच्छा। मुझे एक क्लाइंट का किस्सा याद है। उन्होंने एक बहुत बड़ी सैलरी शीट बनाई थी और एक एम्प्लॉय को डिलीट करने पर उनके सारे रेफरेंस हिल गए। पूरी शीट की कैलकुलेशन गलत हो गई। घंटों बाद पता चला कि गलती बस एक $साइन ना लगाने की थी। बाप रे, सिर्फ एक सिंबल से इतना बड़ा फर्क? जमीन आसमान का। जब हम फॉर्मूला को राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो एक्सेल हर रेफरेंस को आगे बढ़ाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आखिरी तारीख का रेफरेंस C6 वो अपनी जगह पर लॉक रहे, वो ना हिले। हाँ, ये $साइन उस सेल को कील की तरह अपनी जगह पर गाड़ देते हैं। C6 का मतलब है फॉर्मूला कहीं भी कॉपी हो, रेफरेंस हमेशा C6 ही रहेगा। समझ गया। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब इन डेट्स के ऊपर दिनों के नाम जैसे मन, ट्यू वो कैसे लाएंगे? उसके लिए टेक्स्ट फंक्शन है। ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को, जैसे एक डेट को, हमारे मनपसंद टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल सकता है। अच्छा। हमने G9 से डेट ली और उसे DDD फॉर्मेट में बदलने को कहा। 3D का मतलब है दिन का शॉर्ट फॉर्म, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर DDD दिखते तो पूरा नाम मंडे ट्यूसडे आता। सिंपल और साफ। तो अब अगर मैं ऊपर ड्रॉप डाउन से महीना बदलता हूं, मान लीजिए फरवरी सेलेक्ट करता हूं। करिए। वाह, देखो कैलेंडर अपने आप 28 दिन का हो गया और दिन भी मैच हो गए, और अब अक्टूबर पूरा 31 दिन का कैलेंडर तैयार। ये तो कमाल है। यही तो हमारा मकसद था, एक स्टैटिक रिपोर्ट को एक जिंदा डायनामिक डैशबोर्ड बनाना। अब हमारे पास एक स्मार्ट कैनवस तैयार है। ठीक है, तो अब इस स्मार्ट कैलेंडर के ऊपर डेटा को रिकॉर्ड भी करना है और समझना भी है। समरी कॉलम्स में प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डेज की गिनती को कैसे ऑटोमेट करें? इसके लिए एक्सेल का एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन काम आएगा, काउंटिफ। काउंटिफ? अभी रेंज में $साइन का इस्तेमाल किया है ताकि जब हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करें तो कॉलम्स G और A के लॉक रहें। ये जरूरी है। देखो, फॉर्मूला ने ऑटोमेटिकली 2 प्रेजेंट डेज गिन लिए। सही। और यही लॉजिक हमने एब्सेंट के लिए A के साथ और हाफ डे के लिए H के साथ इस्तेमाल किया है। एक बार फॉर्मूला सेट हो गया तो आप इसे हजारों रोज पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही कहीं P टाइप करते हैं, समरी में काउंट तुरंत अपडेट हो जाता है। लेकिन काउंट इफ तो ठीक है, पर ये थोड़ा बेसिक नहीं है। मान लीजिए मुझे ये गिनना है कि कौन सा एम्प्लॉई फ्राइडे के दिन एब्सेंट था, तब तो ये नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे केसेस के लिए काउंटिफ का बड़ा भाई है काउंटिफ्स। काउंटिफ्स S के साथ। हाँ, S मतलब मल्टीपल कंडीशंस। काउंटिफ्स में हम एक्सेल को बता सकते हैं कि उस रो में A गिनो जहां ऊपर वाली रो में दिन फ्राई हो। अरे वाह, इससे तो एनालिसिस की पावर बहुत बढ़ जाती है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन एब्सेंट है, बल्कि कब एब्सेंट है, कोई पैटर्न है या नहीं। एग्जैक्टली। तो फिलहाल हमारी गिनती ऑटोमेट हो गई है, नंबर्स आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी सिर्फ नंबर्स हैं। इनको एक नजर में समझने लायक कैसे बनाएं? हाँ, अब आता है विजुअल मैजिक वाला हिस्सा। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। अब हम डेटा प्रोसेसिंग से डेटा कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं। पहला काम, सारे संडेज को हाईलाइट करना ताकि वीकेंड अलग से दिखे। ठीक है। इसके लिए हम दिनों के नाम वाली पूरी रो को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, एक न्यू रूल बनाएंगे और यूज अ फॉर्मूला वाला ऑप्शन चुनेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल। ये चेक करेगा कि क्या सेल की वैल्यू सन के बराबर है। अगर जवाब हाँ है तो हम उस सेल को एक हल्का पीला रंग दे देंगे। अच्छा। और ये देखिए, ओके क्लिक करते ही सारे संडेज हाईलाइट हो गए। ब्रिलियंट। ऑटोमेटिक, डेज ऑटोमेटिक, काउंटिंग ऑटोमेटिक और अब कलर्स भी ऑटोमेटिक।
हमने एक ब्लैंक शीट से शुरू किया था और अब हमारे सामने एक पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। हमने सिर्फ एक रजिस्टर नहीं बनाया, हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो वक्त बचाता है, गलतियों को कम करता है और एक नज़र में जरूरी जानकारी सामने रखता है। हमने डेटा वैलिडेशन से इनपुट कंट्रोल किया, ईओ मंथ से डेट लॉजिक को ऑटोमेट किया, डॉलर साइन के महत्व को समझा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा को एक कहानी में बदल दिया। और इसके आगे की संभावनाएं तो बहुत हैं। इसी डेटा के बेसिस पर सैलरी कैलकुलेट हो सकती है, ओवरटाइम निकल सकता है, परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए ट्रेंड्स एनालाइज किए जा सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम विदा लें, मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आज हमने अटेंडेंस यानी उपस्थिति को ट्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका बनाया, लेकिन सोचिए, क्या आने वाले समय में काम का मतलब ऑफिस में उपस्थित होना ही रहेगा? बहुत गहरा सवाल है। जब काम कहीं से भी हो सकता है, तो क्या हमें प्रेजेंस ट्रैक करनी चाहिए या सिर्फ आउटपुट और परफॉर्मेंस? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले डाइव में। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए कंप्लीट रेडीमेड फॉर्मेट, तो बहुत सिंपल है। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए एक्सेल फाइल और अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं पर्सनली 24 घंटे के अंदर मेल कर दूंगा। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे, जहां हम सैलरी कैलकुलेशन और एडवांस्ड फार्मूला सिखाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।